जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के सारे टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके एमसीक्यू दो शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला एमसीक्यू है जी, द फंक्शन यूज टू ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। पाइथन के अंदर अगर कभी भी किसी लिस्ट के अंदर आपने एंड पर एक एलिमेंट को ऐड करना है ना, तो उसके लिए हम लोग अपेंड का फंक्शन यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा बी। इंसर्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर अगर आपने डाटा को ऐड करना हो तो उसके लिए इंसर्ट यूज करते हैं, और अपेंड हम जब लास्ट पे करना हो। बाकी रिमूव और पॉप तो वैसे डाटा को डिलीट करने के लिए ना, वो तो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ द की ऑफ द इन द पर्पज ऑफ द इन कीवर्ड यूज्ड विद अ पाइथन लिस्ट। तो इसको समझना ही बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट चीज थी स्टेटमेंट को, कि इन को उनको चाहिए था हाईलाइट कर देते, लेकिन चले फिर भी आप लोगों ने वो ग्रामेटिकली सेंटेंस को देख के भी समझ आना है कि द पर्पज ऑफ द इन कीवर्ड उसकी बात हो रही है। तो इन कीवर्ड का क्या मतलब होता है जी, वो चेक करता है बेसिकली सर्च करने के लिए डाटा को, तब हम लोग इन का कीवर्ड लगाते हैं कि एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर क्या वो एक आइटम है या नहीं है। इसको हम इफ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसको लूप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको जैसे भी यूज करना चाहें। इन का कीवर्ड सिंपली चेक्स इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा सी। एन ऑपरेशन दैट रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक से जो ऑपरेशन रिमूव करता है वो पॉप होता है, और पॉप होता है कौन से जी, ऑप्शन पे यहाँ पे है बी पे। तो वो क्या करेगा, टॉप एलिमेंट से टॉप एलिमेंट जो होगा उसको रिमूव करवाने के लिए स्टैक के अंदर हम पॉप यूज करते हैं। द ऑपरेशन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑपरेशन यूज्ड टू ऐड एन आइटम टू अ क्यू। क्यू के अंदर आइटम अगर ऐड करनी है तो उसके लिए एन क्यू का ऑपरेशन, यानी कि यहां पर ऑप्शन सी, और अगर डिलीट करना है तो डी क्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द हाइट ऑफ अ ट्री। ट्री की हाइट क्या होती है जी, जब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट पाथ पे जाना है, रूट नोड से लीफ नोड तक, रूट नोड से लीफ नोड तक जाएंगे, जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना, डीपेस्ट जो पाथ होगा, उसमें नंबर ऑफ एजेस की तादाद को काउंट करेंगे और वो हमारा हाइट ऑफ द ट्री होगा। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द हाइट ऑफ द ट्री, द नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट नोड, यानी कि ऑप्शन ए। A scenario where a graph data structure is most suitable। ग्राफ कहां पे ज्यादा सूट करता है, मैं आपको वैसे बताऊं तो ट्री और ग्राफ में हमने डिफरेंस भी किया था। ट्री में रूट डिसाइडेड होता है, रूट नोड डिसाइडेड होता है, ग्राफ में नहीं होता। ट्री में क्योंकि जो पैरेलल हमारे नोड्स होते हैं उनके दरमियान में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, जबकि ग्राफ में हो सकता है। तो इसी वजह से ग्राफ को जो है वो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वेब लिंक्स में, हाइपर लिंक्स में, फिर हम लोग उसको नेटवर्क के कनेक्शंस में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया में ज्यादातर इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैनेजिंग अ टू डू लिस्ट, मॉडलिंग अ लाइन ऑफ कस्टमर्स इन अ स्टोर, रिप्रेजेंटिंग कनेक्शन इन अ सोशल नेटवर्क, तो ये सबसे ज्यादा सूटेबल आंसर है सी। बाकी तो वैसे ही रेलेवेंट है, ठीक है जी। अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मसला होता है डेफिनेटली, लोगों ने जिन्होंने कंप्यूटर यूज नहीं करते ज्यादा, या उनका बैकग्राउंड बायोस होता है, तो वो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। उसमें आप लोग पूछ लिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का, अगर किसी को नहीं पता तो वो बेसिकली इसी वीडियो के जो टाइटल आपको शो हो रहा है, टाइटल जो नाम शो हो रहा है वीडियो का, एक्सरसाइज सोल्ड एक्सरसाइज वट, उसके नीचे एक दो लाइन लिखी होती है, उसमें वो डिस्क्रिप्शन होती है। उसमें आगे मोर का बटन आ रहा था, मोर पे क्लिक करेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाती है। उसके नीचे आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, वीडियो के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स लिखी हुई है, या फिर वहां पर पीडीएफ का एक लिंक मौजूद है जहां पर इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर सोल्व पड़े हुए हैं। तो मैं आपको जस्ट डिस्कस करके कुछ चंद चीजें गाइड कर देता हूं कि भी हमने इसमें करने के क्या। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन लिस्ट। तो इंसर्ट का फंक्शन कैसे काम करता है? इंसर्ट का फंक्शन काम करता है डाटा को इंसर्ट करने के लिए। मुझे अगर कहीं पे भी इंसर्ट करना है, सपोज करें मेरे पास एक लिस्ट है जी, सपोज कर ले एल आई के नाम से, तो एल आई डॉट इंसर्ट, उस लिस्ट के अंदर उसका वेरिएबल डॉट इंसर्ट का फंक्शन, और जिस इंडेक्स के ऊपर आप करना चाहते हो इंसर्ट, सपोज मुझे 0 इंडेक्स पे करना है और वैल्यू कौन सी इंसर्ट करनी है जी, मुझे ए। तो ये मेरा एक सिंपल सा सिंटैक्स है इंसर्ट फंक्शन को यूज करने का। लिस्ट के अंदर इंसर्ट डाटा को एंटर करने के लिए, ऐड करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स, ये इंडेक्स होते हैं ना, जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, सपोज कर लें सॉरी एल आई, ठीक है, यहां पर है जी बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर अगर ये स्मॉल एल है तो इस लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे मैंने ए लिख दिया, यानी कि बी को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या ले आएगा, ए ले आएगा। ये आपका 0 इंडेक्स, ये आपका 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, क्योंकि ये सारी चीजें तो वीडियोस में डिटेल से बता दी हुई, तो जहाँ पे ज्यादा बहस नहीं कर सकते। बाकी आप इसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक डाउनलोड कर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द पोटेंशियल इश्यूज व्हिच कुड अराइज व्हेन टू वेरिएबल्स रेफरेंस द सेम लिस्ट इन अ प्रोग्राम, प्रोवाइड एन एग्जांपल। देखिए जी, इसकी एग्जांपल पता क्या होगी? लेट्स सपोज दैट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना,
इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज करें यही लिस्ट LI, इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है A, इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है B, ठीक है। अब मैंने क्या किया, लिस्ट LI इज इक्वल टू एक और मैंने वेरिएबल बनाया लिस्ट नंबर 2 का, इस तरीके से, ठीक हो गया। सॉरी, बल्कि आपने क्योंकि सेकंड वेरिएबल बनाना तो वो यहां पे बनाए। अब यहां पर लिस्ट नंबर 2 क्या है, देखें लिस्ट नंबर 2 बेसिकली क्या है, वो भी इसी को रेफर कर रही है। लिस्ट नंबर 1 का जो वेरिएबल है, यानी कि लिस्ट का जो वेरिएबल है वो भी इसी को रेफर कर रहा है। तो अगर हम एक में भी चेंज करेंगे तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली चेंज देखने को मिलेगा। इस वजह से हमारा जो आंसर है ना वो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आएगा, कभी गलती से भी हम ये करते हैं। और ये सिंटैक्स इसका ठीक है, रन टाइम एरर भी नहीं आएगी, ये सिर्फ आपका लॉजिकल एरर है। ये एरर कोई इस तरह का एरर नहीं है कि जो आपके प्रोग्राम को रोक देगा या उसको जो है वो इनकाउंटर होगी जब ये एरर, तो ये प्रोग्राम ये फाइल रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, बस एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आएंगे। लिस्ट नंबर 2 में चेंज किया है, वो लिस्ट नंबर 1 वेरिएबल में भी कुछ ना कुछ जो है वो इशू करेगा, जिसकी वजह से मैच करने की वजह से वेरिएबल के नाम सॉरी लिस्ट का सेम होने की वजह से वेरिएबल्स को जो है वो इस चीज को जो है फेस करना पड़ता है। ऐसे इश्यूज को फिर हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। उसका जो है प्रॉब्लम और उसका जो फर्दर थोड़ा सा सोल्यूशन है वो भी आपकी वो नोट्स में एक्सप्लेन्ड है, आप लोग वहां से जाके ये आंसर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन अ स्टैक एंड एक्सप्लेन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। देखिए जी, स्टैक जो है वो बेसिकली लीफो प्रिंसिपल यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्टैक है, स्टैक में जब डाटा फिल करेंगे तो ये इस तरीके से डाटा फिल होता जाएगा, और जो भी रीसेंट एलिमेंट होगा, जैसे कि सपोज करें ये लास्ट एलिमेंट है, नीचे B पड़ा हुआ है, नीचे C पड़ा हुआ है, तो ये आपका टॉप एलिमेंट होता है, ठीक हो गया। तो इसको बेसिकली वो कह रहा है कि जी स्टैक को डिफाइन करें। स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो लीनियर डाटा को स्टोर करने के काम आता है। एक्सप्लेन द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज लास्ट पर इन हुई है ना, जब हमने इसको आउट करना है ना, यानी कि पुश हुआ है लास्ट सबसे रिसेंटली ये, और पॉप होगा सबसे पहले ये, आखिर पे ऐड हुआ है, डिलीट सबसे पहले होगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस चीज को बेसिकली हम लिफो प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल भी आपको नोट्स में मिल जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन द एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशंस। देखिए क्यू के ऊपर 2 ऑपरेशन हम इंप्लीमेंट करते हैं। एन क्यू का मतलब होता है डाटा को इंसर्ट करना, उसके लिए हम पुट का फंक्शन यूज करते हैं पाइथन के अंदर, और जब हमने डाटा को, डी क्यू का मतलब होता है डाटा को डिलीट करना, और उसके लिए हम लोग गेट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। नेम 2 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। स्टैक के ऊपर 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक पुश और एक पॉप। पुश डाटा को इंसर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, और पॉप डाटा को वहां से रिमूव करने के लिए, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनक्यू एंड डीक्यू। तो एनक्यू इटसेल्फ, एनक्यू फंक्शन क्या है और डीक्यू जो है वो फंक्शन क्या है। तो एनक्यू का ऑपरेशन हम इस्तेमाल करते हैं जी डाटा को आप लोगों ने जब क्यू के अंदर ऐड करना होता है, इंसर्ट करना होता है, और डीक्यू का जो फंक्शन है वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डीक्यू का जब फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन का मकसद ये होगा, उसके अंदर जो कोड लिखा होगा उस कोड का मकसद ये होगा कि वो आपके क्या करेगा, उस क्यू में से डाटा को रिमूव करवाने के काम आएगा। यहां पर इटसेल्फ ये कोई बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, हमने एनक्यू का एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के अंदर हमने वो कोड लिखा है जिसका काम क्या है, डाटा क्यू के अंदर इंसर्ट करवाना। सिमिलरली जब हम डी क्यू का फंक्शन बनाएंगे तो उस फंक्शन का काम क्या होगा कि उसके अंदर ऐसा कोड लिखा जाएगा जो डाटा वहां से डिलीट करवाएगा। सिंपल। आप इन सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, खास करके स्टैक और क्यू से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चनिंग है ये सारी आप जो है वो लाजमी तौर पर नोट्स में से जाकर देख लें। आप क्वेश्चंस को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें या फाइल्स को डाउनलोड कर लें, जैसे भी आपको सूट करता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।